श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण हमें ये तत्व समझा रहे हैं कि जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, भगवत तत्व है, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत्, उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं। तो वही उनसे बढ़कर के कुछ नहीं है, तो उनके बराबर कुछ होगा, तो बोल के उनके बराबर भी कोई नहीं है। तो उनसे अलग कुछ होगा, तो बोले अलग भी कुछ नहीं है, अर्थात एक भगवत तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। कैसे? तो भगवान स्वयं दृष्टांत दे रहे हैं, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। जैसे सूत की माला और सूत के मनके हों, तो माला भी सूत की, मनके भी सूत के, इसी प्रकार से उस ब्रह्म तत्व में ये सारा नाम रूपात्मक जगत पिरोया हुआ है। ये नाम रूपात्मक जगत जो है भगवान की अपरा प्रकृति है, वो जो सूत्र रूप से पिरोया हुआ है वो भगवान की परा प्रकृति है। दोनों प्रकृति के माध्यम से ये सारा संसार जो है भगवान से ओतप्रोत है। वैसे अब इस श्लोक में भगवान बतलाने जा रहे हैं कि जैसे भगवान ने यहाँ पे बहुत सारे दृष्टांत देंगे कि मैं किस प्रकार से सर्वव्यापक हूँ। तो यहाँ भगवान ने जो दृष्टांत दिए हैं, 3 दृष्टांत यहाँ पे दिए भगवान ने। रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु खम के पौरुषम नशु। श्लोक का अर्थ है, कुंती नंदन जलों में मैं रस हूँ। जल जो है रस स्वरूप होता है, जल में से रस निकाल लो तो जल रह ही नहीं जाएगा, तो रस ही जल का स्वरूप है। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा अर्थात प्रकाश, अगर सूर्य में से प्रकाश पर निकाल लो तो सूर्य ही नहीं रह जाएगा। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य में प्रभा है, जल में रस है, और आगे बोलते हैं संपूर्ण वेदों में प्रणव अर्थात ओंकार हो, वो तो वेदों का मूल है। तो कहते हैं कि उसी प्रकार से आकाश में शब्द, चौथा दृष्टांत दिया है कि अगर शब्द नहीं हो तो हम एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते। तो यहाँ बोल रहे हैं आकाश में जो शब्द है, शब्द की उत्पत्ति आकाश तत्व से ही होती है। और मनुष्यों में पुरुषत्व, और भी एक दृष्टांत दे दिया, भगवान ने 5-5 दृष्टांत दे दिए कि मनुष्य की मनुष्यता किसमें, कि उसमें पुरुषार्थ है और वो कुछ कर सकता है, सामर्थ्य है। तो भगवान बोल रहे हैं इसी प्रकार से मैं सर्वव्यापक हूँ। जैसे पुरुष में, मनुष्य में पुरुषार्थ, वेदों में ओंकार, जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, उस प्रकार से ही मैं सारे जगत में ओतप्रोत हूँ। आचार्य शंकर कहते हैं जल का जो सार है उसका नाम रस है। उस रस रूप पूज परमात्मा में समस्त जल पिरोया हुआ है। ऐसे ही सब में मैं भी समझना चाहिए। आचार्य शंकर उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो भगवान ने कहा है, और एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि जैसे जल में रस है, उसी प्रकार से मैं सारे संसार में इसी प्रकार से व्याप्त हूँ। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं इस प्रकार विभूति का ध्यान करने के लिए उपदेश किया जाता है, इसलिए इसमें विशेष अभिनिवेश नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान ने जैसे कुछ दृष्टांत दिए हैं तो मन में उत्पन्न होता है, भगवान कह रहे हैं जल में मैं रस हूँ, तो बोले जल में तो आप हैं, लेकिन क्या वायु में नहीं है क्या, अग्नि में नहीं है क्या? तो बोल रहे कि ऐसा अभिनिवेश मत करो कि भगवान केवल इसी में ही है। पर भगवान का जो बताने का उद्देश्य यह है कि आप इस प्रकार से मेरा ध्यान कर सकते हो। किस प्रकार ध्यान कर सकते हैं? बोले जैसे जल में रस है, जैसे प्रकाश में रोशनी है, जैसे आकाश में शब्द है, जैसे मनुष्य में पुरुषार्थ है, जैसे वेदों में ओंकार है ना, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। इसी प्रकार से सब जगह परमात्मा हर चीज के तत्व के रूप में है।
हर चीज का तत्व कौन है? वो परमात्मा ही है। जहां भी जो कुछ देख रहे हैं उसका सार क्या है? परमात्मा ही। परमात्मा से ही उस वस्तु की सत्ता है। तो परमात्मा का ध्यान करने के लिए मानो एक उपाय भगवान ने यहाँ पे अपनी महिमा के रूप में बताया। इसको विभूति बोलते हैं भगवान। किसी ने मां से पूछा ऐसा प्रश्न कि भगवान के ने विभूति जो उपदेश किया है उसका अभिप्राय क्या है, वो समझाना क्या चाहते हैं? तो मां ने वहां पे भी यही बात समझाई महानंदमयी ने कि विभूति इसलिए है कि आपका मन टिक सके। सर्वत्र तो परमात्मा है ही, लेकिन आपको अपना मन तो कहीं पहले एक जगह टिकाना पड़ेगा ना, तब उसका अनुभव होगा। तो अब जैसे पुष्प है, उसमें गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, तो आपने सोचा कि गंध के रूप में कौन है? परमात्मा है, ऐसे। और आपने रोशनी देखी, बोले वाह क्या चमचमाहट है, तो बोले रोशनी के रूप में कौन है? बोले परमात्मा ही है। तो सर्व रूपों में परमात्मा ही है। इसलिए मां ने एक सूत्र भी बनाया, महानंदमयी ने सूत्र बनाया कि परमात्मा की प्राप्ति का ये सूत्र है कि आप जो है नाम रूप पे रुक जाते हैं, तो नाम रूप पे नहीं रुक करके आप उस तत्व तक पहुंच सको। इसलिए क्या करना चाहिए आपको? ये भावना करना चाहिए कि इस रूप में कौन है। कोई भी चीज वह आपके सामने आती है, बोले इस रूप में कौन? बोले राम के रूप में कौन? बोले वही परमात्मा। त्रिवेणी के रूप में कौन? बोले वही परमात्मा। तो हर रूप में कौन है? वही परमात्मा। तो जिस रूप में भी आप देख रहे हैं, जिस वस्तु में देख रहे हैं, जिस परिस्थिति को देख रहे हैं, वो सब परमात्मा ही उन रूपों में, परिस्थितियों में प्रकट हुआ है। अब उड़िया बाबा जी कहते हैं जैसे जल रस से भिन्न नहीं है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य चंद्रमा जो है प्रकाश से भिन्न नहीं है, और प्रणव वेद से भिन्न नहीं है, और शब्द से आकाश भिन्न नहीं है, और पुरुष से पुरुष भिन्न नहीं है, मनुष्य भिन्न नहीं, बात एक ही है। कहते हैं कि ये अलग नहीं है, प्रकाश से सूर्य अलग नहीं है, जल से रस अलग नहीं है। इसी प्रकार से ये जो संसार है ये परमात्मा से अलग नहीं है, बल्कि परमात्मा ही संसार होकर के हमको अनुभव में आ रहा है। उसी प्रकार मुझसे चराचर जगत मुझसे भिन्न नहीं है। ये जो चराचर जगत है भगवान कह रहे हैं ये मुझसे भिन्न नहीं है, अर्थात सबका निमित्त और उपादान कारण मैं। निमित्त कारण जैसे कुम्हार होता है, मटका बनाता है, तो मटका बनाता है तो किससे बनाता है? मिट्टी से बनाता है। तो मिट्टी क्या हो गई? मटके का निमित्त कारण। मिट्टी के द्वारा मटका बनेगा। अब उपादान कारण, बनाने वाला कौन है? कुम्हार। तो कुम्हार तो हो गया निमित्त, मटके को बना कौन रहा है? कुम्हार बना रहा है। तो कुम्हार तो हो गया निमित्त, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। और बन किससे रहा है? मिट्टी से बन रहा है। उसका उपादान क्या हो गया? मिट्टी। जैसे मिट्टी से मटका बनता है, तो ये संसार काहे से बनता है? तो हम बोलेंगे 5 महाभूतों से बनता है। बोले 5 महाभूत कहाँ से बनते हैं? बोले पंचतन मात्राओं से बनते हैं। पंचतन मात्राएं किससे बनती है? बोले महातत्व से बनती है। महातत्व कहाँ से आता है? बोले माया से आता है। माया कहाँ से आती है? वो परमात्मा से आती है। तो आखिर तो क्या हुआ? परमात्मा ही संसार के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं कि उपादान भी भगवान ही है, मतलब भगवान से ही संसार बना, मतलब भगवान ही संसार हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं भगवान ने संसार को बनाया है, लेकिन यह भगवान क्या समझा रहे हैं कि मैंने संसार को बनाया नहीं, मैं स्वयं ही संसार हो गया हूँ। बनाने वाला भी मैं हूँ और बनने वाला भी मैं हूँ, मैं ही बना। सब रूप भगवान के ही है। ये हो गया उपादान, बनाने वाले के रूप में वो निमित्त बन गया। उसको वेदांत में बोलते हैं कि जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण क्या है? वही एक तत्व है, वही निमित्त भी है, वही उपादान भी है। आगे कहते हैं स्वामी जी, ये सबके सब कार्य कारण एक भगवान ही है। यहाँ जो भगवान समझाना चाह रहे हैं उसको निमित्त उपादान के रूप में भी बतलाया। एक अन्य प्रकार से स्वामी जी बोल रहे हैं ये सबके सब कार्य और कारण के रूप में एक भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है ना। कारण उसको बोलते हैं जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है, कार्य उसको बोलते हैं जो कारण से बनता है। तो परमात्मा से जगत बना, तो भगवान क्या हो गए? कारण। लेकिन जगत के रूप में क्या है? बोले वो परमात्मा ही है, इसलिए कार्य भी क्या हो गया? परमात्मा। तो कारण भी परमात्मा, कार्य भी परमात्मा, है ना। मटका और मिट्टी है, तो मिट्टी तो कारण है और मटका कार्य है, तो वो अलग अलग है दोनों। लेकिन यहाँ तो परमात्मा ही कारण है और
कार्य रूप से जो जगत है वो भी परमात्मा ही है। बोले ऐसा सुनने से होता क्या है? ऐसा सुनने से जो हमारी पुरानी धारणा होती है ना, ऐसे जब बार बार सुनते हैं तो हमारी धारणा धीरे धीरे ध्वस्त होती है और हमारे अंदर ये बुद्धि धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। इसलिए इसको एक दो बार सुनने से नहीं होता। अगर आप योग वशिष्ठ पढ़ोगे तो बार बार आएगा उसके अंदर। तो बार बार आप जब पढ़ते हो, बार बार जब सुनते हो तो आपकी वैसी बुद्धि होती है। कोई मुझसे पूछा था, स्वामी जी आप ध्यान अलग अलग टाइप का कराया करो, एक ही टाइप का क्यों कराते हो? तो इससे क्या फायदा फिर एक ही प्रकार का ध्यान करने से? मैंने कहा तुम्हारा तुम्हारा उद्देश्य क्या है ध्यान का? ध्यान का एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गए, दूसरा प्रश्न उठा देते हैं बीच में ही, और उनको जाकर के उन्होंने कहा, महाराज जी आप बोलते हो ध्यान करो, लेकिन ध्यान की तो 112 विधियां भगवान महादेव ने उपदेश की हैं एक ही ग्रंथ में, तो फिर कौन सी विधि से ध्यान करें? तो उन्होंने कहा देखो, ध्यान में एक मुख्य बात होती है कि दो चीजों को अलग अलग करना है ना। एक दृश्य है, एक दृष्टा है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक अनुभव में आने वाला है, एक अनुभव करने वाला है। तो दो को अलग अलग कर दो, और उसके बाद जो दृष्टा है, जो चेतन है, उसमें तुम स्थित हो जाओ। ये शरीर क्या है? दृश्य, और आप क्या हो गए? दृष्टा। तो दृश्य से हट करके दृष्टा में आकर उसमें स्थित। दृष्टा जो है अपने स्वरूप में जब लीन हो जाएगा तो अनुभव होगा कि दृष्टा और दृश्य उसमें कल्पित है, अर्थात वह एक ही तत्व दृष्टा भी बन जाता है, वो भी दृश्य बन जाता है। पहले साधक दृष्टा ही नहीं बन पाता, हर समय शरीर से जुड़ा रहता है, कोई समझ में नहीं आता कि मैं शरीर से अलग हूँ। तो बोलते पहले ये एक बार ये तो अनुभव करो कि मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर को जानने वाला हूँ। चलो शरीर को जानना, तो उसके बाद फिर उससे सूक्ष्म है मन। तो मन को पकड़ना बहुत कठिन होता है। तो बोले आप देखो ये मन चल रहा है, ये मन आप नहीं हो, मन को जानने वाले आप। उससे अलग अपने को जानो, मन से तादात्म्य नहीं होना चाहिए। तो आप जब ये बार बार श्रवण करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को जानने वाला साक्षी आत्मा हूँ, तो बोले जब रोज एक बार आप सुनेंगे, रोजाना इस प्रकार शांत होकर के सुनेंगे, तो उसका गहरा संस्कार है। अभी तक क्या संस्कार बना हुआ है कि मैं एक व्यक्ति हूँ। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि आप व्यक्ति नहीं हो। अभी आपको लगता है मैं मनुष्य हूँ, और ध्यान में क्या सिखाते हैं, आप मनुष्य पुरुष स्त्री नहीं हो। तो बार बार ये सुनने से क्या होगा, वो पुराना वाला संस्कार जो है धूमिल होगा। ये तो ये विपरीत भावना इतनी गहरी बैठी रहती है, मैं शरीर हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, ये भावना बैठ नहीं पाती। तो ये अपने आप में एक साधना है। अगर आप ध्यान नहीं भी करें ना, और एकाग्रता से केवल सुने भी ऐसा, कभी कभी हम भी करते हैं ऐसा, जो आप लोगों को सिखाते हैं। कभी बैठे होते हैं तो वो चला दिया, तो भले हम शांत होकर बैठे हैं, ध्यान नहीं भी कर रहे हैं, पर वहां क्या बताया जा रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर हो सकता नहीं, मैं तो शरीर को जानने वाला उसका साक्षी हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मन में हो सकता नहीं, मैं तो उसको जानने वाला साक्षी हूँ। तो फिर बताते हैं, ये निषेध मुख से हो गया, विधि मुख से बताते हैं कि मैं निराकार हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप। ये जो बोलते हैं ना कि जन्म मृत्यु से परे मैं सदा रहने वाला हूँ, तो सदा रहने वाले तत्व किसको बोलते हैं? जो सदा रहे वो सत्य कहलाता है, और जो कभी रहे कभी नहीं रहे उसको झूठ कहते हैं। तो आत्म तत्व कैसा है? सत्य। इसलिए बोलते हैं कि वो जन्म मृत्यु से परे है, अर्थात वो पैदा होने के पहले भी था और मृत्यु के बाद में भी। उसको वेदांत में बोलते हैं प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। उत्पत्ति के भी पहले है और मृत्यु के बाद भी है। दूसरा बोलते हैं मैं चैतन्य हूँ। तो चैतन्य क्यों बोलते हैं? चैतन्य बोलने के समय ये बोलते हैं मैं शरीर मन बुद्धि अहंकार को जानने वाला। क्योंकि चैतन्य का लक्षण क्या है? जो जाने उसको चैतन्य बोलते हैं। ये दीवार आपको जानती है क्या? नहीं। क्यों? ये जड़ है। आप दीवार को जानते? बोले हाँ, क्योंकि आप चैतन्य। आप अपने आप को जानते? बोले हाँ, जानते। तो चैतन्य उसको कहते हैं जो खुद को भी जाने और दूसरे को भी जाने। और जड़ उसको कहते हैं जो न खुद को जाने न दूसरे को जाने। तो मैं कैसा हूँ? बोले मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। फिर बोलते हैं मैं सुख दुख से परे हूँ। सुख क्या होता है? क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए होता है, इम्पल्स फिर शांत हो जाता है। आपको अभिष्ट पदार्थ प्राप्त हुआ, आपने तो सुख हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सुख शांत हो जाएगा। फिर उसकी अगर उसका वियोग होने लगेगा तो वही दुख का कारण बन जाएगा। तो संसार में सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ होता है, लेकिन आनंद एक तीसरी चीज है। वो आनंद क्या है? उसका कोई प्रतिपक्षी नहीं है, उसका विरोधी कुछ भी नहीं है। तो जैसे गहरी निद्रा में एक आनंद रहता है,
किसी चीज का कोई अनुभव नहीं हो रहा है, अपने आप के होने का जो अनुभव हो रहा है वो आनंद का अनुभव। वो आनंद जो है वो हमारा स्वरूप है। अगर मन से जुड़ जाएंगे तो या तो सुखी होंगे या तो दुखी होंगे। तो बोलते हैं मन के सुख दुख से परे मैं आनंद स्वरूप। ये जितने शब्द बोले जाते हैं इनका विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से समझाया जा रहा है। बीच में ध्यान का प्रसंग आया समझाने के लिए। जरूरी है कि अगर आप केवल ये सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका जो पुराना संस्कार है वो कमजोर पड़ेगा और ये संस्कार दृढ़। जितना मनन करेंगे उतना अधिक होगा, और जितना फिर उस निष्ठा में स्थित होंगे उतना अधिक अधिक और गहरा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि उसी प्रकार से मुझसे चराचर जगत भिन्न नहीं है, अर्थात सबका निमित्त और उपादान कारण मैं हूँ। ये सब के सब कार्य और कारण जो है वह परमात्मा ही है। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपये को सर्वश्रेष्ठ मान रखा है। स्वामी जी समझा रहे हैं कि सामान्यतः लोगों ने क्या कर रखा है, रुपये को श्रेष्ठ मान रखा है। लेकिन और अगर सर्वश्रेष्ठ मान रखा है तो क्या होता है उस कारण से कि रुपये कमाने का और संग्रह करने का लोभ आदमी को स्वाभाविक रुचि हो जाती है। दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं कि साधारण मनुष्य को क्या है, उन्होंने रुपये को सर्वश्रेष्ठ मान रखा है। क्यों? कि रुपये से सब सुविधाएं मिलती है, सुख मिलता है, सुरक्षा मिलती है। तो बोले रुपया संसार में सबसे श्रेष्ठ चीज है। तो अब उससे क्या हो गया, जब उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मान लिया तो उनको लगता है कि अधिक से अधिक कमाओ रुपया में, ये अर्जित करने की चीज है। और दूसरी बात यह है कि अधिक से अधिक संग्रह करो। तो ये संग्रह करने का जो लोभ है और जो प्राप्त करने का लोभ है, ये क्यों आया? क्योंकि हमने रुपये को सर्वश्रेष्ठ मान लिया। तो ये बात आगे कह रहे हैं, संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान ही है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसा मानने से क्या होगा? ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाएगी। बोले आप संसार में कोई सुंदर रूप देखते हो तो आकर्षण होता है, तो बोले उस सुंदर रूप में कौन है? बोले भगवान ही है। किसी ने कहा कि माँ मुझे ये गुलाब का फूल देख करके बड़ा अच्छा लगता है, तो माँ ने कहा ऐसे तो तुमको उसमें आसक्ति हो जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? जब तुमको कोई सुंदर रूप दिखे तो ऐसा सोचना चाहिए इस सुंदर रूप में के रूप में कौन है? बोले परमात्मा ही इस रूप। तो आपकी दृष्टि उस रूप से हटकर कहाँ चली गई? परमात्मा से। आपने किसी की बुद्धि की सामर्थ्य देखी और अद्भुत सामर्थ्य है, इतना बुद्धिमान है। बोले इतना बुद्धिमान, बोले इस सामर्थ्य के देने वाला कौन है? परमात्मा। कहीं आपने तेजस्विता देखी तो बोले तेजस्विता के रूप में कौन है? परमात्मा। जो प्रसंग चल रहा है यहाँ पे कि आप जहां जो विशिष्टता देखें तो सोचे उस विशिष्टता के रूप में कौन है? परमात्मा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आप परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं तो आपकी स्वाभाविक रूप से परमात्मा में रुचि हो जाती है, और फिर स्वाभाविक ही व्यक्ति उनका भजन करने लग जाता है। भजन में रुचि क्यों हो जाती है? क्योंकि महत्व बुद्धि है। भजन का मतलब होता है कि भाई उसमें अपना मन लगा। नहीं मैं चाय पी ली, मैं सब बाबा की। मन आदमी कहाँ लगाता है? जहां उसकी महत्व बुद्धि होती है। जहां महत्व बुद्धि होती है वहां मन लगाना नहीं पड़ता, मन स्वाभाविक रूप से लग जाता है, खिंच जाता है। तो वो खिंच जाए इसके लिए यहाँ बता रहे हैं कि ये संसार में जो भी आप चीजें देख रहे हो, जो भी आप विशिष्टताएं देख रहे हो, श्रेष्ठताएं देख रहे हो, इस सब क्या इन सब रूपों में है कौन? परमात्मा ही है। जब आपको ये बात समझ में आती है ना, 15वें अध्याय में भगवान ने कहा जो मामे व सम्मूढ़ा जानाति, ना कि जो मुझे विवेक पूर्वक ये जान लेता है कि ये सब मैं हूँ, वो सब कुछ छोड़ करके मुझ में एकाग्र हो जाता है। यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं मनुष्यों में जो सार चीजें है वो है पुरुषार्थ, और भगवान कह रहे हैं कि वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करना ही मनुष्य का असली पुरुषार्थ है ना। मनुष्य के अंदर करने की सामर्थ्य करके प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य कहा जाता है उठो जागो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। हर मनुष्य को हम पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं कि तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि मनुष्य में पुरुषार्थ रूप से कौन हूँ? मैं हूँ। अब पुरुषार्थ में आदमी धर्म भी कर सकता है, अर्थ भी अर्जित कर सकता है ना।
कामनाओं की पूर्ति भी कर सकता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि असली पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य का असली पुरुषार्थ तो ये है कि जो प्राप्त तत्व है, परमात्म तत्व, उस प्राप्त तत्व का अनुभव कर लेना, क्योंकि उसका अनुभव करने से जीव समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो यहाँ स्वामी जी के शब्दों में देखें, परमात्मा का अनुभव करना ही मनुष्यों का असली पुरुषार्थ है, परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है ना। अप्राप्त मतलब संसार, तो संसार को का एक नाम क्या रख दिया, अप्राप्त। अप्राप्त इसलिए रख दिया कि आप उसको प्राप्त तो करते हो, लेकिन वो प्राप्त होता नहीं है आपको। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको आत्मा और जड़ तत्व का संयोग हो नहीं सकता। उसका संयोग कहाँ तक है? शरीर तक। रुपया कहाँ तक काम करेगा? शरीर तक। रुपया किसको मिलेगा? शरीर को। संसार के सब भोग किसको मिलेंगे? शरीर को। उससे अधिक अपन जाए उसके भोक्ता के रूप में मन। तो संसार जो है, संसार को ही मिलता है, हमको नहीं मिलता है। ये शरीर भी संसार है, और संसार के जो नाम रूप और अनुकूलता प्रतिकूलता, वो भी संसार है। तो यहाँ कह रहे हैं कि संसार का एक दूसरा नाम है अप्राप्त, और अप्राप्त को प्राप्त करने में हम लगे रहते हैं। जैसे निर्धन व्यक्ति धन की प्राप्ति में लगा रहता है, अनपढ़ व्यक्ति पढ़ने में लगा रहता है, अप्रसिद्ध व्यक्ति जो है अपने को विख्यात करने में लगा रहता है। इसी प्रकार संसार में मनुष्य कुछ न कुछ लगा हुआ है। कोई धन पाने में लगा हुआ है, कोई विद्या पाने में लगा हुआ है, तो कोई नाम पाने में लगा हुआ है। पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। यह आपके अंदर जो भगवान ने करके पाने की योग्यता दी थी, उसका एक प्रकार से दुरुपयोग है। ये वास्तविक पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, और अंत में भी जो नहीं रहेंगे, ऐसे पदार्थों को पाने से क्या पुरुषार्थ? भाई संसार क्या है? पहले नहीं था, और मिलने के साथ बिछुड़ना शुरू हो जाता है ना। जैसे आप किसी मकान में रहते हैं, अब मकान में मानो आपको 8 महीने रहना है, तो आप 1 महीना रह ले तो एक 7 रह गए, फिर 1 महीना और रह लिए तो 6 हो गए। आप शरीर में रह रहे हो, तो शरीर में सदा के लिए नहीं रह रहे हो। आपकी एक निश्चित आयु है, जितनी आयु है, हर हर साल एक एक साल कम होता जा रहा है, हर महीना एक एक महीना कम होता जा रहा है, हर दिन एक एक दिन कम होता जा रहा है, और हर घंटे एक एक घंटा कम होता जा रहा है, हर क्षण एक एक क्षण कम होता जा रहा है। तो संयोग होने के साथ ही वियोग शुरू हो जाता है। तो बोले यहाँ पे ये संसार पहले नहीं था, वो प्राप्ति के समय भी जिसका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, निरंतर वो मिट रहा है, नष्ट हो रहा है। चाहे संबंध है तो संबंध समाप्त हो रहा है। 10 साल का कमिटमेंट है तो बोले 1 साल खत्म हो गया, 2 साल कम हो गए। ऐसे धीरे धीरे आपकी शादी हुई 25 साल में, और आप अपने पति के साथ रहोगे मानो 70 साल की उम्र तक, तो कितना हो गया? 25 और 70 के बीच में गैप 45 साल का। अब आप 30 साल के हो गए तो क्या हो गया? अब दोनों का कमिटमेंट और 5 साल का कम हो गया, अब 40 साल का रह गया। फिर और 5 साल, ऐसे हर साल आपका एक एक साल कम होता जा रहा है। 70 साल की उम्र में वो मर गए। अब मर गया तो रोने लग जाए, अरे मेरा पति मर गया, मेरी पत्नी मर गई। अरे रोने गए तो बोले बोले जिस दिन शादी की थी उसी दिन से आपका भी संबंध विच्छेद शुरू हो चुका था, आपने ध्यान नहीं दिया उसका, पर एक एक साल कम हो रहा था। उल्टी गिनती तो चालू थी, पर ध्यान नहीं दिया आपने। शरीर छूटता है तो एक दिन थोड़ी छूटता है, जिस दिन मिला है उसी दिन से छूटने की प्रोसेस शुरू हो गई। तो यहाँ पे बोल रहे हैं संसार से निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। बोले मिल नहीं रहा है, ये छूट रहा है। संसार जो है मिलने के साथ छूटने की प्रोसेस शुरू हो गई, और अंत में तो ये पूरी तरह से संबंध विच्छेद हो ही जाता है। तो कह रहे हैं जो पहले नहीं था, जो अंत में नहीं रहेगा, और बीच में जो निरंतर नहीं की तरफ जा रहा है, ऐसे पदार्थों को पाने में क्या पुरुषार्थ? आप चलो बहुत मेहनत किया, आपने धन अर्जित किया, एक आपने अपनी शॉप बना ली, उसके ऊपर बढ़िया आपने अपना घर बना लिया, बहुत सुंदर घर बना लिया। कब तक के लिए? आयु तो तेजी से जा रही है, सब करते करते मानो आपको 5 साल लग गए, और सेटल होते होते 10 साल लग गए। अभी मानो 50 साल की उम्र, आप 60 साल हो, तो शरीर शिथिल होने लगा। अब आपको उमंग उत्साह ही नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे करके आप 70 तक गए, अब शरीर को चलाना कठिन हो रहा है। 80 को गए, बस फिर तो इतना रहेगा कि अपना खाना खा लें, कोई तकलीफ नहीं हो अपने को, और भगवान का नाम लेना चुपचाप बस, फिर कुछ करने का बनेगा नहीं।
तो धीरे धीरे तो शरीर जो है एंड की तरफ जा ही रहा है। तो ये आपने जो अर्जित किया उसके बारे में कोई पूछे इसका क्या? अरे बोले इसका जो भी हो, अब मेरा तो वो समय गया जिस समय मेरे को इसका उमंग उत्साह था, अब मुझे कोई उमंग उत्साह नहीं है। तो आप घर में नहीं रहते हो, आप एक कमरे में रहते हो। फिर आपको आने जाने आप कमरे में बैठे हो, अटे लेट बात है, बस बोला उठे यहाँ से वहां, वहां से इधर, खाना बोले मेरे को लाके दो, तो मैं चुपचाप बैठा। अब दुनिया सिमट गई है आपकी। आपने कितना ही भौतिक ऐश्वर्य इकट्ठा किया था, कितने ही बड़े बंगले बनाए थे, कितने ही बड़े कारोबार किए थे, कितनी वस्तुओं का संग्रह किया था, वो सब वस्तुएं रखी रहेंगी। और कोई बोलेगा अरे आप बढ़िया बढ़िया चीज लाया, बोला "आप मेरे काम की नहीं भाई, जिसको चाहिए ले।" आप उपयोग ही नहीं कर पाएंगे उसका। तो यहाँ बोल रहे हैं कि संसार जो है अभाव स्वरूप है। बोले ऐसा क्यों बताते? बोले ऐसा बताने से जो हमारा अंधा मोह है संसार के, वो छूटता है। हम जो निरंतर संसार को पकड़ के बैठे हुए हैं, फिर एकदम से हम शॉक्ड हो जाते हैं और ये मृत्यु आ गई। बोले अरे ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो बोले क्यों नहीं सोचा था, सोच लेते। सत्संग में जाने से क्या होता है, सोचता है आदमी। तो ये इसीलिए बताया जाता है कि संसार अभाव स्वरूप है, इसको आप विचार करो तो इसको पाने का जो आपका आकर्षण है वो गिर जाएगा। बोले स्वामी जी ऐसे तो फिर संसार में निराशावादी हो जाएगा, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं करेगा। अभी क्या है, आप अपना कर्म करो और जो भगवान आपको दे रहा है उसमें प्रसन्न रहो। अभी क्या होता है, मनुष्य कर्म करने से ज्यादा सोचता है कि ऐसा ऐसा हो जाए। जब ऐसा सोचता है हो जाए, तो नहीं होता है तो वो दुखी होता है, और हो जाता है तो और अधिक की लालसा करता है, और जब तक मिलता नहीं है तब तक तनाव लेता है। तो ये जो तनाव है, चिंता है, भय है, ये सब किस कारण से आते हैं? ये संसार को सत्य मानने से, उसके प्रति अधिक महत्व बुद्धि होने से आते हैं। उसके ऊपर हमारा जो होल्ड हो जाता है, पकड़ लेते हैं उसको। है ना, हम कल एक महात्मा जी के पास गए थे। महात्मा जी की उम्र 82 वर्ष की। तो वो एक आश्रम में रहते रहे सारा जीवन। तो उन्होंने कहा आप तो मुझसे कुछ बनता है ना, मतलब 82 साल की उम्र में क्या बनेगा बताओ, बीमार है वो। तो घर वाले बोले अरे कभी कभी खड़े होकर 3-4 राउंड लगा लेते हैं, मतलब कमरे के अंदर 3-4 राउंड लगाना भी ऐसे उपलब्धि हो गई, ऐसे ये हालत हो गई, है ना, बताओ। तो ये उम्र की हालत। तो उनका जो आश्रम है वो किसी ने बोला मेरे पास बहुत सारा है, पूरी टीम है मेरे पास, मैं 700 गाय रखूंगा आपके आश्रम में, और यहाँ पे एक अच्छा प्रकल्प चलाऊंगा, भंडारा होता रहेगा, भगवान नाम कीर्तन होता रहेगा। बोलो आप ले लो, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो महात्मा है, इसलिए उनका उसके ऊपर पकड़ नहीं है। और अगर वो महात्मा नहीं होते हैं, बोला नहीं नहीं जब तक जिंदा हूं मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, पता नहीं कब तक जीऊं, मेरे को जरूरत है इसकी। पर उन्होंने बोला नहीं अच्छा है, बहुत बढ़िया आदमी, ऐसा। तो क्यों छोड़ पाए? क्योंकि उनका उसमें मोह नहीं। साधारण मनुष्य का क्या होता है, ये भी तब मालूम पड़ता है जब घर से अलग जाकर के। तो बोलते हैं आपको कि संसर्ग दोष, आप जिसके संसर्ग में रहते हो ना उसमें आसक्ति हो जाती है। जिस व्यक्ति के साथ रहो, जिन वस्तुओं के साथ रहो, है ना, वस्तु के रूप में मकान हो गया। आप धन का संग्रह करके आप बैंक में जमा रखो, चाहे लॉकर में रखो, कहीं भी रखो, है ना। आपने कोई प्लाट लेकर के रख दिया, अब आपके अंदर एक संस्कार होता है, आपको याद आती रहती है ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा। जिस दिन छूटेगा तो घबराता आदमी, मेरा कैसे छोड़ू। एक व्यक्ति के पास मकान था बढ़िया, अच्छा बढ़िया मकान बनाया, 2 मंजिला, बहुत बड़ा। वो समझ लो बना होगा 50-80 के प्लाट के ऊपर। 2-3 भाई रहते थे उसके अंदर। फिर एक भाई ने अलग बना लिया, एक भाई से उन्होंने हिस्सा ले लिया, अब वो मकान सब उसका हो गया। अब क्या होगा, उसको व्यापार में घाटा हो गया, उसके ही पार्टनर ने बेईमानी कर ली तो घाटा हो गया। अब जिन लोगों का पैसा उनके पास था वो सब लेने आने लगे, अब उसके बाद चुकाने के लिए पैसा ही नहीं था इतना। तो आकर के गंदे गंदे शब्द बोले, गालियां दे, झगड़ा करें, है ना। और अब अपमान होने लगा, तो खुद मन में विचार आ गया अब मकान बेचना पड़ेगा, तभी इनका पैसा चुका सकूंगा, नहीं तो कहाँ से चुकाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दलाल को बुलाया, बोले मुझे ये मकान बेचना है ताकि मैं लोगों का रुपया चुका सकूं, फिर जो थोड़ा बहुत बचेगा उसमें अपना छोटा मोटा जो भी होगा वो करूंगा। ठीक, दलाल ने बोला ठीक है, हमारा तो काम ही है। वो एक व्यक्ति को लेकर आया, दूसरे को लाया, लोग आज देखते गए, आके देखते गए, एक व्यक्ति को मकान अच्छा लग गया। उसको अच्छा लगा तो वो फिर अपनी पत्नी को भी लेके आया, उसको भी दिखाया, ऐसे दिखाया। अब पत्नी को भी अच्छा लगा, तो फिर वो अलग से अकेला आया और कुछ रुपए लेकर के आया, दलाल के साथ आया, और बोले ये लो आप बयाना, और आज से ये मकान हमारा हुआ, बाकी पेमेंट आपको हम 6 महीने के अंदर कर देंगे।
तो जैसे ही उसने ऐसा बोला, सत्य घटना सुना रहा है, तो जिसका मकान था एकदम से सब आंखें फेर ली उसने ऐसे। बोले कौन माई का लाल है मेरा मकान खरीदेगा? और एकदम से ऐसे ऐसे हाथ करने लगा। तो उन्होंने वो बयान जो था ना उसको वापस ले लिया। बोले ये तो पगला रिया है। ले लिया। बोलो नहीं नहीं, आपका मकान कोई नहीं लेगा, आपको मजे से रहो इसमें, है ना। बोले आप तो जाओ भैया, अंदर जाओ, आप तो आराम से बैठो। तो वो दलाल और वो पार्टी चल डर गए। बोले ये कैसा व्यवहार कर रहा है ये, है ना। तो उसका कारण क्या हुआ? वो बेचना तो चाहता था, लेकिन उसका जो सुप्त मोह था ना, जैसे ही सामने वाले ने बोला कि आज तो ये मेरा हुआ, वैसे ही उसका वो जो छुपा हुआ मोह था वो जागृत हो गया। ये तो अच्छा हुआ जीते जी जागृत हो गया। आदमी को जीवन भर मालूम नहीं पड़ता, आखिरी में मौत आ जाती है। वो मौत आया दिन मर जाता है। मर जाता है तो वो तो मकान से जाना नहीं चाहता। लेकिन क्या करते हैं लोग? उसको नहलाया धुलाया, उठाया, आरती पे बांध दिया, ले जाओ। बोले उठ के आ जाएगा, बांध दो अच्छे से इसको, ऐसा। वो आ तो सकता नहीं, पर उसका मन उसमें दुखी होता है। बोले मेरा दुख मैं ही जानता हूँ, कितना अपना समझा, कितना इस मकान को सजाया, कितना संवारा, एक एक चीज कैसे दिल से लेके आया, जीवन भर इसमें रहा। अरे प्रभु तेने दुनिया बनाई क्यों? न बनाता न उसमें आसक्ति होती, भगवान को उड़ा ना देता, पर उसकी कोई सुनने वाला वहां पर नहीं है। उसकी पत्नी भी जो है दरवाजे तक आती है, इससे आगे नहीं जाती। श्लोक ऐसा कि पत्नी जो है वो आपके दरवाजे तक साथ देगी, वो बच्चे जो हैं वो शमशान तक साथ देंगे, उसके आगे की यात्रा फिर आपको ही करनी है, बिल्कुल अकेले की यात्रा। तो हम बोलते मर गया, मरता कोई भी नहीं है, जीवात्मा तो रहता ही है ना, वो कहाँ मरता है। तो जीवात्मा को सब दिखता है, अब ये पत्नी रो रही है और ये है, ये विदाई कर दी इन्होंने मेरी, अब ये बच्चों ने मेरी विदाई कर दी, अभी शमशान से मेरे को छोड़ के चले गए, अब सबके लिए मैं मर चुका। हालांकि मैं तो हूँ, मैं जीवता हूँ, लेकिन इनके लिए, सबके लिए मैं मर चुका हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये संसार को पकड़ने की कोशिश मत करो। स्वामी जी कह रहे हैं कि वास्तविक पुरुषार्थ क्या है? परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं, और आगे भी मौजूद रहेंगे। इसलिए जो प्राप्त है उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, मतलब उसका अनुभव करने की कोशिश करो। इसलिए परमात्मा को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने का प्रयत्न करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। जो भगवान ने कहा ना पौरुषम, भगवान ने कहा मनुष्य नरों में मैं पौरुष हूं उनका, पौरुषम नशु, है ना, मनुष्यों में मैं पुरुषत्व हूं। तो बोले पुरुषार्थ किसमें है? वास्तविक पुरुषार्थ किसमें है? बोले वास्तविक पुरुषार्थ इसमें है कि आप परमात्मा को पालो। बोले थोड़ा बहुत संसार को पाले। बोले पा भी लोगे तो सब छोड़ना पड़ेगा। अगर अंदर से तैयार हो तो कोई बात नहीं, आदमी अंदर से तैयार नहीं रहता, पाने के समय छोड़ने के थोड़ी तैयार रहता है। जब व्यक्ति मकान खरीदता है उसको ये ख्याल आता है क्या ये मकान में कुछ छोड़ना है? जब शादी करता है तो उसको ख्याल आता है क्या कि एक दिन दो में से हम में से एक कोई मर जाएगा, फिर हम वापस अकेले हो जाएंगे? मतलब एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, तो हमारे अच्छे ज्ञानी हैं, तो उन्होंने बोला उनको जा करके, मेरी पत्नी मर गई, मैं बहुत दुखी हूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम दुखी थे कि सुखी थे? बोले सुखी था। तो बोले तुम पहले भी अकेले थे और अभी भी अकेले हो, वो तो बीच में एक खेल था, वो खेल पूरा हो गया। बोला आप तो बोल रहे हो खेल, मेरे लिए तो बहुत मुसीबत है। बोले मुसीबत इसलिए हुई कि तुमने खेल को सच मान लिया, तुमने जो टेम्पररी मिलने वाली चीज थी उसको परमानेंट मान लिया। ऐसे एक और दृष्टांत बताया था आपको, एक व्यक्ति को कुछ गांठ निकली, तो को डॉक्टर ने बोला भाई मुझे शंका है, इसकी जांच करानी पड़ेगी। बोले कैसी शंका? बोले हो सकता है कैंसर हो। उसका सैंपल लेकर के भेजा, तो 2 दिन तक उसको खाना अच्छा नहीं लगे, नींद नहीं आया, उसकी हवाइयाँ उड़ने लगी, पता नहीं क्या होगा, है ना। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, उसमें रिपोर्ट में आ गया कि तुमको कैंसर नहीं है। तो जब उसको मालूम पड़ा कैंसर नहीं है, बहुत प्रसन्न हुआ वो। उसने अपने मित्र को बताया, जिनका हम बोल रहे हैं वो ज्ञानी जो है, उनको जाके बताया। उनने बोला भगवान की कृपा से मैं बच गया। तो उन्हें बच कहाँ गए भैया? संसार में जो आया है कोई बचने वाला नहीं है, सबको जाना। अरे बोलो वो तो जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो मैं बच गया। बोले कब जाओगे ये मालूम है क्या तुमको? बोले वो मालूम नहीं है, पर अभी मैं इस कैंसर से तो बच गया। तो बोले तुम झूठा दिलासा दे रहे हो अपने को, अंदर से तैयार करो। रहना नहीं देश बेगाना है, ये तुम शरीर को पकड़ रहे हो, इसलिए तुम डर डर रहे थे। अब तुमको लगा शरीर मेरे फिर से हाथ में आ गया, खुश हो रहे हो। बोले किसी के हाथ में आया नहीं है, रहने वाला नहीं, छूट।
इसमें से शरीर को सेवा में लगाने से शरीर का मोह खत्म, धन को सेवा में लगाने से धन का मोह खत्म होता है। अपने पास मन, भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, तो दूसरों को मार्गदर्शन देने से उसका मोह छूटता है, क्योंकि आप उसका सदुपयोग करो। अगर उसको आप मेरा मान करके बैठ जाओगे तो उसमें आसक्ति बढ़ती जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं इसलिए परमात्मा को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, वही वास्तविक पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति में मनुष्य की मनुष्यता है, उसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है, अर्थात उसका जीवन निरर्थक है। अगर आपको प्रभु को नहीं पाया तो जीवन आपका व्यर्थ चला गया। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।